पर ये रिकॉर्डिंग हमारे लिए है ना। क्यों? क्योंकि हमने पूरे सेशन में कुछ इधर उधर वर्ड नहीं बोला ना। ये सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए नहीं है तो आपको नहीं मिलने वाला। आपको क्या करना है, पूरा सेशन ध्यान से सुनना है ना। सुनोगे, है ना। देखो, किसी को सेशन अच्छा लगता है तो भी सुनना है, सेशन नहीं अच्छा लगता है तो भी सुनना है, नींद आ रही है तो भी सुनना है, किचन में हो तो भी सुनना है, वॉशरूम में हो वीडियो ऑफ करके तो भी सुनना है ना। हर जगह पे आपको ये सुनना है। अगर आप किचन में हो ना, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमको खाना दो, क्या बनाया है, बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं बोलेंगे। राइट। तो आप जहां पे हो वहां पे आपको अच्छे से बैठ के सुनना है। राइट, परफेक्ट। तो वेल, मेरा नाम मनीषा नीलेट दहाट है। आपने नाम तो सुना ही होगा, है ना। राइट। स्टोरी भी काफी लोग ने सुनी होगी, बट स्टिल मुझे देखो, काफी सारे लोग लेफ्ट हो रहे हैं यार। मैंने जब स्टार्ट किया तब 81 पीपल थे, अभी 76 पीपल है। आपको क्या करना है, लेफ्ट करना है। वर्कआउट आप यूट्यूब पे, मैं आया ना लिंक दे दूंगी, यूट्यूब पे देख के आप वर्कआउट कर सकते हो, फेस वर्कआउट कर सकते हो, टमी वर्कआउट कर सकते हो, हाथों का वर्क, सब वर्कआउट कर सकते हो। यूट्यूब पे सारी चीज अवेलेबल है। बट नॉलेज अवेलेबल है क्या? आप बोलोगे बाउंस बैक कैसे आता है मैडम, सर्च करो, वहां पे 50 तरह के बाउंस बैक बताएंगे, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर वो सब करने के लिए तो यहाँ पे ज्वाइन होना है, लेफ्ट नहीं होना है। वाह, वेरी गुड, 1% एंट्री लिया, है ना। हमारे हमारे पार्टिसिपेट में बार बार नजर वहां पे ही जाती है, कितना लेफ्ट हुआ। फिर लास्ट में क्या होता है पता है, ये प्रोडक्ट तो काम नहीं करता है, तो नॉलेज ही नहीं लेते हो। बाउंस में कैसा आता है, अच्छा अबे भी तो मेरे बॉडी में 10 किलो है, चलेगा इतना। 10 किलो है, उसमें से 5 किलो तो हार्ट पे रखा हुआ है फैट आपने, सोचो। और बोलते चलेगा। तो आपको नॉलेज सेशन कभी मिस नहीं करना है। नॉलेज सेशन अच्छे से बैठ के ध्यान से सुनना है। राइट, परफेक्ट, करेंगे हम। यस। तो कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन। अच्छा, एक ही पर्सन के पास, शकुंतला जी ने ऐसे ऐसे किया। बाकी के लोग, अरे यार उंगलियां बहुत दर्द कर रही मैडम। सीनियर कोचेस के पास स्मार्टफोन नहीं है ना। सबको हाथ ऊपर करना है, क्योंकि फिंगर एक्सरसाइज, उंगलियां भी पतली होनी जरूरी है, क्योंकि हम पतले हो गए, उंगली मोटी हो गई तो कैसे दिखेंगे। सबके पास स्मार्टफोन है सुषमा पाल जी, 5 लोग बैठे हो आप, सबके पास स्मार्टफोन है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। आप घूम के बैठ गए, जो भी पर्सन है ना। कोई मेल पर्सन है जो घूम के ऐसे पीठ दिखा के बैठे थे, फिर वापस से मैंने बोला तो घूम के बैठ गए, थैंक यू सो मच। राइट, परफेक्ट, सबके पास स्मार्टफोन है ना। ओके। आज कितने लोगों के घर में वो मोटा वाला टीवी है, ऐसा मोटा वाला जिसको पकड़ने के लिए 2 से 3 लोग चाहिए थे? किसी के घर पे है? अगर नहीं है तो ना बोलो ऐसे, ना ना ना, नथी नथी, हमारे घरे नथी, नहीं है ना, ऐसे करो, ना ना ना, नहीं है। राइट। और कितने लोगों के घर में एकदम स्लिम ट्रिम 0 फिगर वाला टीवी है, एलसीडी, एलसीडी। बाकी के लोग, वो शटर वाला टीवी, ऐसा धूल नहीं लगनी चाहिए तो हम शटर बंद कर देते थे, है ना। देखो देखो, काफी सारे लोग को रिलेट कर रहे हैं, है ना। तो हमारे अभी पहले कैसा था, जब हमारे दादा पापा उनके टाइम में हमारे पास कौन सा मोटा वाला टीवी था, एकदम मोटा तगड़ा वाला, है ना। और कभी कभी धूल ना लगे उसके लिए उसका शटर भी आता था, वो शटर में पैक करके रखते थे हम, है ना। फिर कभी कभी चैनल नहीं आता था तो ऊपर जाके एक पर्सन छोटे बच्चे को बोलते थे तू जा ऊपर, वो एंटीना हिला ऐसे, है ना। एक बंदा बीच में खड़ा रहता था, एक बंदा घर पे रहता था, घर के अंदर, और एक टीवी के पास ऐसे देखता था। फिर बोलते अच्छा आया आया, नहीं आया, अच्छा लेफ्ट घुमा, फिर बोलते आया आया, है ना। कितने लोगों ने ऐसा सुना है, ऐसे एंटीना घुमाते थे, फिर बोले आया आया, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे झरमर जैसा आता था, बोले अच्छा अच्छा तो पहले किया था वो ऐसे कर, फिर वापस अच्छा अच्छा आया आया, बस अभी कुछ मत करना, जैसा है वैसा उतर जा नीचे, फिर चैनल आ जाता था, है ना। होता था पहले की हाँ, पहले के टाइम में लेकर गई मैं आपको ना। यस, है ना। फिर कितने लोगों के पास है ना ऐसे चौरस, ऐसे स्क्वायर वाला डबले वाला फोन था, ऐसे रेड कलर का, ऐसा बड़ा, जिसमें 1 रुपया डालते थे, टन करके आवाज आती थी। फिर थोड़ा सा है ना, 15-20 सेकंड बचते थे तो टू टू बचता था, वापस से 1 रुपया डालना पड़ता था, 1 रुपए का कॉइन, है ना। सोचो, उसमें तो कितने सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पैसे चले गए, लंबी लंबी बात करने के लिए, है ना। है कि नहीं, वो 1 रुपए डालते थे, 2 रुपए नहीं चलता था उसमें, 1 रुपया चलता था कॉइन, है ना। वो करके फिर वापस बात करता, फिर टिन टिन बजा, अरे वो सामने वाला, अरे 1 रुपया डाल, टिन टिन बज रहा है, फिर वापस डालते थे। ऐसे फोन थे, देखे आपने, है ना। टीवी देखा, फोन देखा, है ना। फिर कितने लोगों ने चूल्हे पे खाना खाया है, चूल्हे पे, सिगड़ी पे, चूल्हे पे, कितना मजा आता है, एकदम स्वीट स्वीट खाना बनता है उस पे, है ना, शक्कर भी नहीं डालना पड़ता है कि नहीं। यस।
राइट। कितना स्वीट रहता था, लकड़ियाँ, फिर वो क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे, वो गोबर का वो ऐसे ऐसे करके ऐसे सुखा के वो नहीं करते थे, कंडे हाँ। मैम, कंडे। है। कंडे बोलते हैं। हाँ हाँ, क्या पोता है, हाँ ना, वो ऐसे ही कुछ बोलते थे। आपका लैंग्वेज में कुछ अलग होगा, है ना। फिर उससे भी हम वो चूल्हा उपले, हाँ, ऐसा कुछ जला के फिर खाना पकाते थे, लकड़ियाँ डालते थे, है ना, बहुत सारी चीजें करके हम, वो खाना कितना टेस्टी होता है। आज आज के जमाने में ऐसा घर पे चूल्हा है किसी के? गांव में नहीं, इधर इधर कोई बनाता है ऐसे में? नहीं नहीं। ओके। किसी घर पे उतना मोटा टीवी है शटर वाला, वो एंटीना ऊपर जाके घुमाना पड़ता है? आज के टाइम में वो ऐसे ठोकना पड़ता है किसको? रिमोट को, अगर नहीं आता है तो, है ना। राइट। फिर कितने लोगों के पास वो वाला जो वो टिन टिन वाला फोन है, 1 रुपए का कॉइन डाला और चला, नहीं है ना। आज क्या है हमारे पास? फोन है। वो फोन नहीं है, स्मार्टफोन है। इसको स्मार्टफोन बोलते हैं ना, हाँ बोलो, हाँ बोलते हैं ना स्मार्टफोन। यस। फिर क्या हम लोग, हमारा जो नाश्ता है, हमारा जो ब्रेकफास्ट है, वो पहले वाला ब्रेकफास्ट करते हैं क्या हम? पहले वाला एकदम अच्छा खासा 3 4 पराठे घी के लगा के ऐसे, चाय बड़ी सी या दूध। पहले के टाइम में हमारे दादा लोग करते थे ना, दादा लोग पापा लोग, ऐसे बड़ी बड़ी मोटे ऐसे पराठे करते थे ऐसे, है ना। करते हैं, अभी हम देखते तो उसमें कैलोरी दिखता है। पहले के टाइम में लोग ज्यादा हार्ड वर्क करते थे ना, करते थे कि नहीं, हार्ड वर्क ज्यादा करते थे, खेत में जाते थे। आज कोई खेत में जाता है? वो राउंड मारने जाते हैं वो अलग चीज है ना। खेत में काम करने जाता है क्या? तो हमारा पहले का टाइम और अभी का टाइम चेंज हुआ, चेंज हुआ ना। पर हमने खाना चेंज किया नहीं। काफी सारे लोग आज भी मॉर्निंग में चाय पराठा खाते हैं। काफी सारे लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। काफी सारे लोग वो बॉइल वाले मूंग खाते हैं, ओट्स खाते हैं, दलिया खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं पतली। ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ, यस, खाते हैं ना। उपला, हाँ, है ना। वो उपला नहीं खाते, उपमा खाते हैं। ये उपला वो था गोबर का जो बनाया था वो, है ना। तो आज के टाइम में हम वो सब कुछ नाश्ते में खाते हैं ना, पर ये कुछ स्मार्ट फूड है क्या? जो लोग, अगर जो भी लोग ये सब कुछ नाश्ता करते हैं, उपमा इडली, वो स्मार्ट फूड नहीं है, इट्स नॉट ए स्मार्ट फूड। क्यों? हमारा फिजिकल वर्क कम हो गया है। हम खेत में नहीं जाते, पहले के टाइम में लोग 5 पराठे खा के भी खेत में जाते थे, फिर भी उनका फिगर देखो इतना पतला पतला रहता था, मोटे नहीं रहते थे, रहता था ना। और आज के टाइम में हमको देखो, मैं हम सुबह से बैठे, हम लैपटॉप के सामने ही बैठे हैं। किसी किसी ने वर्कआउट किया होगा, है ना, काफी लोग ने वीडियो ऑफ करके भाग गए होंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने उनके स्क्रीनशॉट है ना ग्रुप में डाले हैं, आप जहां पे हो ना वहां पे ग्रुप में डाले, देखना, उसमें आपको ढूंढना, देखो। राइट। तो हमने हमारा नाश्ता चेंज किया, खाना चेंज किया नहीं, काफी सारे लोगों ने नहीं किया। तो जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है ना, वो आज के जमाने का स्मार्ट फूड है। जैसे हमको वो नोकिया वाला फोन चलता है क्या, वो सांप वाला डॉट खाता है फिर बड़ा होता है, वो वाला फोन है क्या किसी के पास? किसी के पास नहीं है क्या किसी के पास? नहीं है किसी के पास। अगर वो गलती से सर पे ऐसे लग जाए ना, तो इधर वो ऐसा हो जाता था ढिमचा, गुजराती में ढिमचा बोलते हैं, ऐसे सूज जाता है ना, गुजराती में ढिमचा बोलते हैं उसको, वैसा हो जाता था, है ना। तो आजकल हमारे पास क्या है, स्मार्ट लोगों के पास स्मार्टफोन है। पर वही स्मार्ट लोग स्मार्टफोन के साथ स्मार्ट फूड खाते हैं क्या? खाते हैं? नहीं। हम क्या खाते हैं? अरे फॉर्मूला 1 तो बहुत महंगा आता है, हम क्या करेंगे, अरे चलेगा, हम है ना, अभी 20 रुपए किलो है ना वाटरमेलन मिल रहा है, तो वाटरमेलन पी लेंगे, जूस बना के, करते ना। पर आप सोचो, वो वाटरमेलन जो खेत में पकता है, वो खेत में साल में कितनी बार फसलें निकलती है? सोचा कभी इस बारे में? एक बार नहीं निकलती प्रगति मैडम, एक साल में 3 से 4 बार फसल निकलती है। क्यों? इतना पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनका खाने की, फूड की डिमांड ज्यादा होती है। फूड की डिमांड जब ज्यादा होती है, तब क्या करते हैं, एक साल में 4 4 बार फसल निकालनी पड़ती है। अभी सोचो, जो फसल एक साल में एक बार ही फसल निकाल सकती है, जो खेत, और उस पे अगर 4 बार निकाला जाए, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ जाएगा? कभी सोचा आपने ये? है ना, बातें नहीं करेंगे हम, इस पे ध्यान रखेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। सुषमा पाल जी की फैमिली,
आप मेरी फेवरेट फैमिली हो, सुषमा पाल जी की फैमिली, पता है? फेवरेट फैमिली हो, बट उसको ध्यान से सेशंस भी देखने हैं हमको। सिर्फ साथ में वर्कआउट करने से कुछ नहीं होगा, है ना? टॉपिक भी अच्छे से ध्यान से बैठ के सुनने हैं, राइट? तो आप देखो, पहले फसलें कितनी थी, बहुत फसलें थी, और पीपल कितने थे, कम थे। अभी उल्टा हो गया है, खेत कम हो गए, उसकी जगह पे बिल्डिंग्स बन गई है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ा है, उसके सामने क्या हुआ है, खेत कम हो गए हैं, राइट? देन पहले के टाइम में बफोले ज्यादा थी, काऊ ज्यादा थी, है ना? एक एक गाय कितना अच्छा दूध देती थी, राइट? अभी क्या है, बहुत सारे पीपल हो गए हैं, तो अभी क्या करना पड़ता है, गाय तो कम हो गई है हमारे पास, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो दूध आएगा कहाँ से? तो एडल्ट्रेशन होता है ना? शैम्पू, फिर ऑयल, ये सारी चीजें मिला के दूध बनाते हैं, फिर वो दूध हम अपने बच्चे को पिलाते हैं। समझे? यस, ये सारी चीजें हो रही है आजकल। तो हम स्मार्ट फूड खा रहे हैं क्या? नहीं, तो स्मार्ट फूड पहले खाना है। हमको लगता है अच्छा दूध है ना, वो थैली में जो पैकेट में आता है बहुत अच्छा है। आप देखने गए थे क्या, वो जो बफेलो काऊ ने जो दूध दिया था वो क्या खा रही है? आज की काऊ और बफेलो सबसे ज्यादा क्या खा रही है? लिखो ना चैट बॉक्स में, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो। क्या खा रही है आज की बफेलो और काऊ? आपने देखा होगा कभी यूट्यूब पे? लिखो लिखो नितिन भाई, लिखो। क्या खाती है? यस, प्लास्टिक। मतलब सिर्फ भूमि जी जहाँ पे रहते हैं वहां की गाय प्लास्टिक खाती है। बाकी लोगों के वहां की गाय क्या खाती है? घास खाती है, ग्रास खाती है, गार्बेज। यस एग्जैक्टली रितु जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस, प्लास्टिक, गार्बेज। या तो हम क्या करते हैं, अभी तो हमारे जो गुजरात, हम जहाँ रहते हैं ना, वहां पे गाय, एक गाय नहीं दिखेगी आपको। तो सारी गाय को पकड़ के गांव में शिफ्ट कर दिया है। और एक बंदा आता है सुबह में, है ना, पूरे दिन में कभी भी आ जाता है, उसको जो भी बचा हुआ खाना है, चपाती है, उसको पॉलीथीन में देने का है, वो गाय को दे देगा वहां पे, जहां पे भी गांव है। सोचो, राइट? खराब खाना, यस एग्जैक्टली सुनीता जी, खराब खाना जो हम नहीं खाते ना, वो फेंक देते हैं, तो वो गाय खाती है। आप सोचो, जो कीड़े वाला खाना है गाय खाएगी, तो दूध पौष्टिक आहार वाला मिलेगा, पौष्टिक आहार वाला मिलेगा। ये समझने वाली बात है ना? ये समझते ही नहीं है हम इतना। यस, हम क्या करते हैं पता है, सस्ता क्या है वो ढूंढते हैं। उस सस्ता खाने के चक्कर में हमारे बॉडी में क्या जाता है, कचरा, राइट? मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी। हम जो शेक पीते, अभी मैंने शेक का फोटो डाला है ना ग्रुप में, मैंने जो शेक पिया उसका फोटो डाला, मस्त मैंगो फ्लेवर शेक था। अभी है ना, एक इमेज दिखेगी, भूमि मैडम आपको इमेज दिखानी है, मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे, राइट? हमारा जो शेक है ना, अभी ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो फॉर्मूला नंबर 1 है, इसको नहीं, इसके बाद वाले को। हाँ यस यस, इसको इसको जूम कीजिए, जूम कीजिए, जूम कीजिए और जूम कीजिए। यस, देखो हमारा जो फॉर्मूला नंबर 1 शेक है ना, न्यूट्रिशन शेक मिक्स, फॉर्मूला नंबर 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स, उस पे 380 टेस्ट होते हैं। 380 टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट के बाद हमारे पास वो हर्बल लाइफ का शेक आता है, और उसको तोड़ने वाले हम फर्स्ट पर्सन होते हैं। उसके पहले उसको हाथ या ऐसे ऐसे टच करने वाला कोई नहीं होता है, राइट? और फिर कितने सारे लोग हैं जो मल्टी विटामिन खाते हैं, जिसको फॉर्मूला नंबर 2 बोला जाता है। जैसे अभी मीना जी ने स्टार्टिंग में खाया मल्टी विटामिन, है ना? उसमें 470 से भी ज्यादा टेस्ट होते हैं। कितने टेस्ट होते हैं? 470 टेस्ट। और ये टेस्ट कौन करते हैं, इसके बाद क्या, बाद वाली स्लाइड में मैं बताऊंगी, राइट? और लास्ट वाला जो हम अफ्रेश पीते हैं ना, कितने लोग अफ्रेश पीते हो? अफ्रेश 5-6 दिन पहले पिया होगा, उसके बाद अभी नंबर आया ही नहीं होगा अफ्रेश का। अफ्रेश, उस पे 120 टेस्ट होते हैं, 120 टेस्ट होते हैं। सोचो, है ना? इतने टेस्ट के बाद वो प्रोडक्ट हमारे पास आता है और प्रोडक्ट को हम खाते हैं। और ये टेस्ट कौन करता है, जानना है आपको? देखो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम। सुनो सुनो, बाकी के लोग अपने फोन में नहीं रहना है, काफी सारे लोग ऑनलाइन में नहीं, व्हाट्सएप पे हट जाओ, जूम पे ध्यान दो, ऐसे आई टू आई कांटेक्ट, है ना? अभी देखो ये बनाता कौन है, फर्स्ट वाला जो है डॉक्टर, उनको जूम कीजिए ना। ये देखो ध्यान से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, है ना? ये डॉक्टर का नाम है डॉक्टर डेविड हिबर। मैंने पूछा था काफी टाइम पहले डेविड हिबर जी के बारे में।
आया ही नहीं था, किसी को नहीं आया था इनके बारे में। ये डॉक्टर का नाम है डेविड हिबर, राइट। डेविड हिबर कौन है? मेरे बाजू में रहते पड़ोसी है, नेबर। नेबर है क्या? नहीं, ये डॉक्टर डेविड हिबर है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए ये रिसर्च करने पे कि ह्यूमन बॉडी को कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी को चाहिए। उसके लिए उन्होंने ना 30 साल लगा दिए, है ना। इनको 8 बार, सुनना, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, इनको 8 बार बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिला हुआ है अमेरिका में। 8 टाइम, 8 बार, है ना। ये ऐसे डॉक्टर है, डॉक्टर डेविड हीबर। इसको, इनको आप है ना सर्च कर सकते हो। ये डॉक्टर के बुक्स को पढ़ पढ़ के डॉक्टर्स बनते हैं। ये जो डॉक्टर ने बुक्स लिखी हुई रहती है ना, इनके बुक्स पढ़ पढ़ के हमारे जो इंडिया में डॉक्टर है, अमेरिका में डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर्स बनते हैं ये डॉक्टर के बुक्स पढ़ के, राइट। अभी नेक्स्ट, बहुत लंबा हिस्ट्री है इनका, हमारे पास टाइम कम है, 51 ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। इसमें देखो सेकंड नंबर पे जो डॉक्टर है ना, ये सारे ही डॉक्टर है जो नोबेल प्राइज विनर है। देखो लिखा हुआ है द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 1998, है ना। ये जो डॉक्टर्स है इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, यही डॉक्टर ने हमारे न्यूट्रिशन बनाए हैं। फॉर्मूला नंबर 1 शेक, अफ्रेश, मल्टीवाइटल, सारे न्यूट्रिशन ये डॉक्टर से बनाए। और जो बीच में डॉक्टर है इनको याद रखिएगा, डॉक्टर लुइस इग्नारो, है ना। नाम को याद नहीं रखना है, ये डॉक्टर ने क्या काम किया था ना, इनको याद रखना है, डॉक्टर लुइस इग्नारो। आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि कोई पर्सन रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं? रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, बोले नींद में ही चले गए वो। बस एक ही पर्सन ने सुना है, बाकी के लोग फर्स्ट स्क्रीन में जो दिख रहे हैं वो लोग, आप लोगों ने नहीं सुना है? नहीं सुना है ना। सब लोगों ने सुना होगा कि एक पर्सन था जो रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं। वो रात सुबह में वॉशरूम करने निकले और पता नहीं क्या हो गया, तो वहां पे फेंट हो गए और पता चला कि डेथ हो गई। सुना है ना, राइट। तो ये जो लुइस इग्नारो है ना, उन्होंने ऐसा रिसर्च किया था, है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। इसको बंद कर दीजिए भूमि मैडम, है ना। इन्होंने रिसर्च किया था कि रात को 2 से 5 के बीच में ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक क्यों आते हैं, हार्ट अटैक ज्यादातर लोगों को क्यों आते हैं, ऐसा उन्होंने रिसर्च किया था डॉक्टर लुइस इग्नारो ने। और उनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और पता है प्रोडक्ट का नाम क्या है? उन्होंने एक प्रोडक्ट इन्वेंट की थी कि रात को ही क्यों हार्ट अटैक आते हैं। बताइए नितिन दादा, कौन सा है प्रोडक्ट? वो प्रोडक्ट क्या है, मीना जी बताइए, वो न्यूट्रिशन कौन सा नाइट है? वर्क्स। मैम नाइट वर्क। राइट, नाइट वर्क्स। आप सोचो, हमें नाइट वर्क देखे एक कोई बंदे की जान बचा सकते हैं? जान बचा सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमारे लंग्स को है ना हेल्दी रखता है। मैं है ना न्यूट्रिशन का फोटो रात में डालती हूँ, एक न्यूट्रिशन का डिब्बे के साथ ग्लास में नाइट वर्क्स भरा हुआ है, उसका फोटो डालती हूँ, नीचे लिखती हूँ फॉर हेल्दी लंग्स, है ना, हेल्दी हार्ट, ऐसा लिखती हूँ। आप लोग, काफी लोग को तो पता ही नहीं होगा क्योंकि ग्रुप में जाके देखे कौन, टाइम ही नहीं है हमारे पास। टाइम है क्या? टाइम ही नहीं है, कौन देखेगा रे बाबा ग्रुप में जाके। ग्रुप के सारे मैसेज स्क्रॉल किया कीजिए, क्योंकि काफी सारे लोग गलत चीज फॉलो करते हैं, तो हम वहां पे कमेंट्स करते हैं। ग्रुप में आपको इसीलिए तो ऐड किया है, राइट। तो वो नाइट वर्क्स है जो रात को ही काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। बट रात को हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हमारी वेन्स है, उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, जो जम गया है, उसको निकालने का, शॉर्ट फॉर्म में आपके लैंग्वेज में बता रही हूँ, है ना, आपके लैंग्वेज में उसको निकालने का काम कर रहा है ना। अगर किसी को अस्थमा है क्या इस कॉल पे कोई ऐसा पर्सन जिसको अस्थमा है? अस्थमा है, अस्थमा। अस्थमा का मतलब ऐसा होता है धूल का एलर्जी, है ना। डस्ट जो होती है ना, घर साफ किया उसका एलर्जी, फिर कोई किसी ने छौंका लगाया सब्जी में, उससे क्या बोलते, बीमार हो जाते हैं बहुत सारी चीजों से, राइट। तो वो अस्थमा वाले पेशेंट के लिए बेस्ड है नाइट वर्क्स। जिसको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है,
कोलेस्ट्रॉल है, बाईपास कराया हुआ है, एंजियोग्राफी जो भी बोलते हैं वो, राइट, हार्ट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है ना, क्या बोलते हैं उसको, बलून लगवाया है, स्टैंड डाला है ना, जिसमें डॉक्टर ने बताया आपको ब्लॉकेज है, ये सारे लोगों को नाइट वर्क्स दीजिए, नाइट वर्क्स, राइट। फिर किसी किसी को ऐसा बोलते हैं ना कि बीपी बहुत हाई हो जाता है, बीपी ज्यादा हाई हाई बीपी का शिकायत है जिसको, है ना, तो उसको नाइट वर्क्स दो और देखो कमाल, देखो कमाल, नाइट वर्क्स ये जबरदस्त काम करता है। उसको लेना कैसे है, मीना जी आपके घर में नाइट वर्क से डब्बा लेकर आओ ना फटाफट से, है ना। अभी जिसके घर में भी, सॉरी घर में क्या, नाइट वर्क्स को लेते कैसे है ना। हमारे घर में नॉर्मल स्टील का ग्लास होता है ना, स्टील का ग्लास होता है ना इतना, मेजरली सबका ये सेम ही साइज होता है, वो 250 ml होता है, वो 250 ml में पानी भरना है, दूध नहीं भरना है, गर्म पानी नहीं लेना है, नॉर्मल वाटर में, सुनो गौर से दुनिया वालों सब हो ना यहाँ पे, यस यस यस, राइट। तो 250 ml वाटर में नॉर्मल वाटर ले सकते हो, ठंडा पानी ले सकते हो, पर चिल्ड मत लो नहीं तो सर्दी जैसा हो जाएगा, है ना। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके अंदर नाइट वर्क्स का 1 स्पून डालना है आपको, राइट, नाइट वर्क्स का 1 स्पून डालना है। बताइए मीना मैडम। मैम बैकग्राउंड हस्बैंड साथ लेके चले गए, वो ड्यूटी पे गए। मतलब क्या दिन में लेते हैं, दोपहर में लेते हैं नाइट वर्क्स? नहीं मैम, वो कई दिन से यहाँ नहीं है ना, ड्यूटी पे है बाहर। ओके नितिन भाई नाइट वर्क्स बताइए, जाओ भाग के लेके आओ नाइट वर्क्स, राइट, नाइट वर्क्स लेके आओ भाग के। मैंने मेरा वाला सासू माँ को कल ही दिया, हाँ मैं लाई हूँ। रश्मि जी कहाँ है, रश्मि जी नाइट वर्क्स बताओ तो, रश्मि जी मैं चार्जिंग करती हूँ, हाँ चालू रखना, जाना नहीं, जायचं नहीं है बिल्कुल, है ना, इथंच थांब जा, रुकना, हाँ ऐसे घुमा के बताओ। अनुष्का जी को स्पॉटलाइट कीजिए, चार्जिंग करो, मेरे पैर में मुंगी है। यस, मैं बोलूंगी अपने आप से ही, मैंने म्यूट किया हुआ था। ये देखो नाइट वर्क्स है, रश्मि जी नाइट वर्क्स बताइए कहाँ है, वेयर इज द नाइट वर्क्स। देखो ये है नाइट वर्क्स, है ना, ये ऐसा नहीं कि रात को ही काम करता है, ऐसा नहीं है। जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो, थैंक यू सो मच अनुष्का जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और जब भी आप है ना वर्कआउट करने वाले हो, कार्डियो वर्कआउट, है ना, उसके 15-20 मिनट बाद ले लो ये नाइट वर्क्स, और फिर देखो आप एनर्जी, बॉडी ऐसा फूल जैसा हल्का हल्का लगेगा आपको, फूल जैसा हल्का हल्का लगेगा। रश्मि जी हमने आपको बहुत मिस किया अभी, बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे, कहाँ गए हमारे सीनियर कोच, बहुत सारे मिस कर रहे थे आपको, आप थे ही नहीं, राइट, नो प्रॉब्लम, है ना। तो नाइट वर्क्स ऐसा नहीं कि नाइट में ही काम करता है, प्री वर्कआउट ड्रिंक भी है, इसको लेने के बाद बॉडी फूल जैसा हल्का हल्का हो जाता है, उसके बाद आप जंप करो। अगर आपके जंप 60 जंप होते हैं ना, तो आप 100 तक कब पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, है ना, इतना जबरदस्त काम करता है ये, राइट। तो अगर नहीं लिया है तो लेना स्टार्ट करो, ऐसा नहीं हाँ है मेरे तो हार्ट बहुत हेल्दी है, लंग्स बहुत हेल्दी है, मुझे क्या जरूर है, एक बार लेके तो देखो। आप बोलोगे "अरे, मुझे तो अस्थमा का है मैं क्यों लूंगी", ऐसा नहीं, एक बार लेके देखो नाइट वर्क्स, बहुत जबरदस्त फाड़ू रिजल्ट है इसका, राइट। मुझे और भी बहुत चीजें डिस्कस कर रही थी इसके बारे में, मैं लेती हूँ, मुझे नीचे लिखो मैं बेटी हूँ, ऐसा है आपका टाइपिंग में प्रॉब्लम है। यस परफेक्ट। तो घड़ी का इशारा ये कर रही है कि आपके पास टाइम नहीं है मनीषा मैडम, फटाफट से खत्म करना है, राइट। ओके तो आज का एमसीबी मैं ही खत्म करने वाली हूँ। तो सबसे पहले सीक्वेंस में ऐसा है, हम है ना, देखो मैं, रश्मि जी, मीना जी, मनीष भाई, प्रियंका प्रियंका जी आगे देखो नजर में, भूमि जी, है ना, हम इतने ही लोग